सीतापुर में विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके साथियों द्वारा राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार से की गई मारपीट के मामले पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरी घटना को सरासर अन्याय और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया। अमरजीत भगत ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने का मतलब यह नहीं होता कि आप कहीं भी सिंघम स्टाइल में मारपीट करेंगे। यदि अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो नियमानुसार उसका ट्रांसफर या सस्पेंशन होना चाहिए, न कि कानून हाथ में लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में यह ऐसी तीसरी या चौथी घटना है। प्रशासन शुरुआती घटनाओं पर कार्रवाई करने के बजाय मामलों को आपसी समझौते से रफा दफा करने में लगा रहा है, जिससे अपराधियों और गुंडागर्दी करने वालों के हौसले बुलंद हुए। अमरजीत भगत ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निष्पक्ष और तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा स्वामी भक्ति के चक्कर में ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। अधिकारियों को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। यदि वो मार भी खाएं और बाद में बयान बदलकर समझौता कर लेंगे तो उनकी छवि ऐसी ही बनी रहेगी। सीतापुर में तहसीलदार के साथ विधायक के मारपीट का आरोप लगा हुआ है। पूरी घटना को किस प्रकार से देखते हैं, क्या करें? हम भी समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों का सोशल मीडिया इसमें कहीं चल रहा था, देखे कि विधायक और उनके साथियों के द्वारा तहसीलदार को राजापुर या कहीं मारपीट किए हैं और वो एसडीएम के सामने किए। तो ये तो सरासर अन्याय है और विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और अधिकारी पिटा रहे हैं। और मारपीट में सबसे बेहतर जो आपत्तिजनक बात है, विधायक का भी नाम आया कि विधायक और उनके साथियों के साथ मारपीट किया गया है। ऐसा तहसीलदार ने अपने बयान में कहा है, जो भी चल रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है वो हमेशा नियम, प्रक्रिया, प्रशासनिक सब मर्यादा, इसको स्वयं को ज्ञान होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हो गए हैं तो इसके मतलब थोड़ी ना कहीं भी आप मारपीट करेंगे या अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के कहीं भी किसी के साथ किसी घटना को अंजाम दे देंगे। आपको अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रक्रिया है, आप उसको ट्रांसफ़र करिए, सस्पेंड करिए। ये कौन सा तरीका हो गया कि सिंघम स्टाइल में मारपीट कहीं भी? और पहला घटना नहीं है, ये लगातार तीसरी या चौथी घटना है। और इसमें तो सबसे मैं मानता हूँ प्रशासनिक लापरवाही, कि जब शुरू में ही घटना हुआ तो कार्रवाई आपको करना चाहिए था। कार्रवाई करने के बजाय ये लोग आपसी समझौता और रफा दफा करने पर विश्वास रखते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, अपराध करने वालों का, जो गुंडागर्दी करने वालों का, जो शांति भंग करने वालों का, इनका मन बढ़ेगा। इसलिए अगर कहीं भी नियम विरुद्ध मारपीट, दंगड़दासी, शांति व्यवस्था भंग करते हैं तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे जो घटना और ना बढ़े। क्या लगता है कि अधिकारियों के मनोबल भी बढ़े कि काम नहीं करते, नहीं सुनते हैं, कोई फरियाद लेके जाता है तो? ज़्यादा स्वामी भक्ति के चक्कर में सब हुआ है। अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना स्थिति को निष्पक्ष और तटस्थ रखें तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। लेकिन आपके साथ घटना भी हो और कोई आप उसको रिपोर्ट भी ना लिखाएं, उसमें कार्रवाई भी नहीं चाहें, बयान बदल दें, तो दूसरे को क्या पड़ी है? आप एक बार नहीं 10 बार मार खाते रहिए। लेकिन अगर आपको अपना मान सम्मान और गरिमा बचा के रखना है तो अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत किया गया है, लेकिन एक में गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, दूसरे में
बिना जो सामान्य धाराओं के साथ किया गया अपराध दर्ज? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक काम निर्विवाद रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और कोई भी अपराधी, कोई भी जो दहशतगर्दी फैलाने वाले, उसका जो हाथ है उस आपके गिरेबान तक ना पहुंचे। इसके स्थिति तो आपको बना के रखना पड़ेगा। और आप मार भी खाएं और माफी भी मांग लें तो फिर आपका छवि वैसे ही बन जाएगा।